क्यों? क्योंकि आप इस धरती पर रहने वाले मनुष्य प्राणी हैं। ये अधिकार मिला कहाँ से? ये अधिकार दिया किसने? यह अधिकार हमको आपको साहब श्री हरिदानंद जी के कारण वह महादेव दिए। कहे कि तुम हमारा शिष्य बन सकते हो। शिष्य बनेंगे कैसे? शिष्य बनेंगे तभी जब गुरु के आदेश करने भर पर खड़ा रहेंगे। खड़ा रहेंगे मतलब ऐसे नहीं, खड़ा रहेंगे मतलब खुद भी शिव का शिष्य बनेंगे और लोगों को भी शिव का शिष्य बनाएंगे। ये जो तुर्की है, यह वह जगह है जहां साहब को नमः शिवाय मंत्र मिला और साहब को शाह विधि मिला, मतलब पूरे विधि के साथ। कैसे? सांस पर नमः चढ़ा और सांस पर ही शिवाय उतर गया। आप लोग जानते हैं, आप लोग शायद गए भी होंगे, जो बगल में टीचर ट्रेनिंग स्कूल है जहां साहब रहते थे, जिस जगह नमः शिवाय मिला है साहब को, आप देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख भी लेंगे। अब रहा बात कि अभी मंच से सुने हैं कि विषय था आओ चले शिव की ओर। साहब इस पर बोले हैं कि आओ चले शिव की ओर मतलब एक दर्द है। ऐसा नहीं कि आवा आवा एने चलते हैं शिव की ओर, आई आई एनी चली शिव की ओर। जी ना, शिव आओ चले शिव की ओर मतलब एक दर्द है, एक एहसास है। साहब जितनी जप तप, जितनी सारी चीजों को, जितने बाधाओं को दूर किया, जितने चीजों को उन्होंने जाना समझा और हमको हमारे आपके बीच में दिया, उसी का एक शब्द था। जैसे सबसे पहले हुआ करता था शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, ये सारी वाक्याएं आई। उसी तरीके साहब जब एक दिन बैठे हुए थे रांची में, तो वो ऐसे ही बोले, पूछे कि किसी को कुछ कहना है तो कुछ भी नहीं, कोई आदमी कोई जिज्ञासा नहीं किया। साहब बोले कि जब किसी के पास जिज्ञासा नहीं है तो आओ चले शिव की ओर। हम लोग जो यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, इसमें इससे अच्छा है रुके और ठहरे रहने से कि हम लोग शिव की ओर चलें। चले कैसे? वही शिव शिष्टता की मार्ग पे। मार्ग एक ही है, मंजिल हमारे गुरु स्वयं शिव है और शिव की शिष्यता। जो ये 3 सूत्र अभी आप सुने हैं कि साधना 3 सूत्र साधन है। इस 3 सूत्र को करके हम आप 3 सूत्र करते करते शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चलना है, दूसरे को भी लिए चलना है और खुद भी चलना है। आइए आप सभी के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार।